एक होटल जिसका नाम भानु पैलेस है, यह हिमाचल प्रदेश में है। इस होटल का खाना जितना लोकप्रिय है उससे भी ज्यादा इस होटल का कमरा नंबर 271 लोकप्रिय है। इस कमरे की यह खास बात है कि इस कमरे से बहुत अच्छा नजारा दिखता है। यह कमरा अब खाली ही रहता है और ना ही किसी को जाने की अनुमति है। अफवाह फैली है कि इस कमरे में शादीशुदा जोड़े आए थे, उसमें से दुल्हन आत्महत्या कर लेती है। उस वक्त से यह कमरा में बंद हो गया। आइए जानते हैं क्या हुआ। जब कोई उस कमरे में जानबूझकर जाता है। फिर रात के 8 बज रहे हैं। एक शादीशुदा जोड़ा भानु पैलेस में आता है, अपने लिए कमरा बुक करता है। फिर कुछ समय बाद 4 लोग आते हैं जो घूमने आए हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बहुत समय से वो एक साथ कहीं घूमने नहीं गए तो आते हैं और कमरा बुक करने के लिए उन्हें 2 कमरे चाहिए, मगर एक ही कमरा खाली है। फिर उसमें से एक लड़का जिसका नाम ऋषि है वो कहता है, अरे एक वो वाला कमरा भी तो खाली है। 271 होटल का स्टाफ कहता है, नहीं वो कमरा देना माना है, आप लोग शायद नए हैं इस जगह पे। अब उसमें से एक लड़की नीलम कहती है, ऋषि रहने दो, हम 4 एक रात में रह लेंगे। नीलम बोली, मैडम आप एक ही कमरा दे दो जो खाली हो। अब जो बाकी के 2 लोग हैं, इमरान और नीता, सब मिलके उस कमरे में जाते हैं। कमरा नंबर 249। ऋषि कहता है, अरे ये तो उसी कमरे के पास में है। और ऋषि चुपके से कमरा नंबर 271 की चाबी रख लेता है और कमरा नंबर 249 में जाकर कहता है, यह देखो चाबी 271 कमरे की, कौन जाएगा मेरे साथ? इमरान इमरान बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में आते वक्त सब उसी कमरे की बात कर रहे थे। ऋषि बोला, तुम? नीता बोली, नहीं पागल कुत्ते ने काटा है। किया ऋषि, नीलम और मैं उस कमरे में जाकर सो जाते हैं। नीलम दूर हट, तू मेरे साथ में अकेले जाऊंगी उस कमरे में, तुम तीनों यहाँ सो जाओ। ऋषि, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने निकली है यह चाबी मुश्किल से। नीलम, बस कुछ नहीं सुनना। नीलम उसी कमरे 271 में जाकर सो जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। और इमरान, नीता, ऋषि 249 कमरे में रहते हैं। अब नीलम, इतना सुंदर कमरा, बहुत बढ़िया है, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। फालतू के अफवाह फैली है बस, और कुछ नहीं। अब सुबह होते ही सब लोग निकल जाते है और वो कमरा भी बंद कर देते हैं। जो कमरे की चाबी 271 की ऋषि ने चुपके से ली थी। अब कमरा नंबर 258 देखते हैं हम। वह कमरा जो एक शादीशुदा जोड़े ने लिया था, दूल्हे की मौत हो गई है और खून बह रहा है पूरी तरह से। वह कमरा भरा है खून से और दुल्हन कुछ नहीं समझ पा रही कि क्यों मारा रो रही है। अब नीलम और बाकी दोस्त सब अपने घर के लिए निकलते हैं, मगर नीलम अब कुछ अलग बात कर रही थी। सारे दोस्त यह कह रहे थे कि नीलम कल से बदली हुई लग रही है, मगर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। नीलम ने रास्ते पे एक शादीशुदा जोड़ा देखा, उससे गुस्सा आने लगा। अचानक से रात के समय वह शादीशुदा जोड़ा आराम कर रहा है। तभी नीलम आई और दूल्हे की गर्दन को मोड़ दिया और दुल्हन को कहा, चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरा भी किस्सा खत्म हो जाएगा। वह दुल्हन उससे छोड़ के चली जाती है और नीलम उससे दूल्हे को बुरी तरह से हत्या कर देती है। किसी को पता नहीं चला, जैसे कोई शक्ति हो उसके पास। नीलम रात के समय अपने घर में माँ पिता के साथ है, खाना खा पी के सो जाती है। अगली सुबह नीलम के पिता परेशान है कि सुबह के 10 बज गए और नीलम अभी तक नहीं उठी। हर बार तो 6 बज उठ जाया करती है। नीलम की माँ बाहर से सफर करके आई है, हो सकता है कि थकी हो। अब नीलम के पिता जाते हैं और उससे उठाते हैं कि उठो बेटा, हमें आज एक शादी में जाना है। नीलम उठ जाती है, कहती है, ठीक है पापा, आज शाम को तुम्हारे दोस्त की शादी है और याद है ना? नीलम, हाँ पापा। शाम होते ही नीलम तैयार होकर निकलती है और वह सारे दोस्त, इमरान, ऋषि, सब एक जगह मिलने वाले हैं। सब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और नीता भी, जिसकी आज शादी है। शादी के समय जब नीलम दूल्हे का चेहरा देखती है तो उसके आंख लाल होने लगते हैं, जैसे बहुत गुस्से में हो। नीलम अपने आप पर नियंत्रण करती है। शादी होने के बाद नीलम नीता के कमरे में जाती है शुभकामनाएं देने अकेले। तभी नीलम अपने हाथ से अभिषेक को उठा लेती है, जिसने अभी शादी की थी नीता से, और कहती है, तू मिल गया मुझे नीता, यह क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उससे, वो मेरा पति है। नीलम, यह किसी का पति नहीं हो सकता। नीता पूरी जोर लगा के नीलम के सर पे एक डंडा मारती है। नीलम घायल हो जाती है, कहती है, भागो अभिषेक भागो। सभी लोगों ने नीलम के हाथ पैर बांध दिए। नीलम, छोड़ो मुझे,
आज मैं मार दूंगी उसे। सबको यही लगता है कि इससे कुछ हो गया या बुरा साया आ गया है। इस पर एक बाबा को बुलाया जाता है। कहते हैं एक साया है जो बदले के आग में है, यह बता क्या मकसद है तेरा। नीलम में नीलम नहीं हूँ, सबके होश उड़ जाते हैं। तो कौन हो तुम? में समीक्षा हूँ। उस अभिषेक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाबा। क्या हुआ तुम बताओ समीक्षा। मैं अपने माँ के साथ गांव में रहती थी। मेरे लिए एक रिश्ता आया एक लड़के का जिसका नाम रणवीर है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा और मेरी माँ को भी अपने साथ रखेगा। उसने कहा कि ये गांव का घर बेच दो तुम, हम लोग शहर में जाकर रहेंगे। हमने सब कुछ बेच दिया और अंधे की तरह जो रणवीर कहता रहा हमने किया। उसने मुझसे शादी भी की और हम लोग भानु पैलेस में आए, कमरा नंबर 271 में। उसने रात भर मेरे साथ अच्छी बातें कि कहा तुम आराम करो, और सुबह होते ही मैंने देखा मेरे सारे गहने और पैसे उसने ले लिए। अब जा रहा था किसी दूसरे के पास, मैंने उसे धमकी दी। उसने उसी कमरे में मार दिया और ऐश दिखाया कि मैंने आत्महत्या की है। मेरी माँ को ऐश ही छोड़ दिया। कहीं मुझे पता चला कई सारे लोग ऐसा नाटक करते हैं, अपना नाम बदल के दूसरे का विश्वास जीतते हैं और धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देते। इसीलिए मैंने उन सभी रणवीर के जैसे उनको भी मार दिया। अब रणवीर की बारी है नीता। तो इसमें अभिषेक की क्या गलती है समीक्षा? क्योंकि तुम्हारा अभिषेक ही वो रणवीर है। कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं, अपना नाम बदल के दूसरे के जीवन में घुसते हैं और धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। सब सदमे में चले जाते हैं। नीता समीक्षा के हाथ खोल देती है, मतलब नीलम के, और समीक्षा की आत्मा जो नीलम के शरीर में थी वो अभिषेक के पास जाकर के कहती है बहुत हो गया चूहे बिल्ली का दौर, अब यह बिल्ली चूहे का खात्मा करेगी। अभिषेक नहीं, मुझे माफ कर दो नीलम, तुझे माफ कर दूं। उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे गिरती है। बार बार ऐसा करती है, उसकी हाथ रीढ़ की हड्डी टूट गई और आखिरी में नीलम ने कहा उसके कान में नर्क मुबारक हो अभिषेक, और गला काट, आधा गला काट के ऐश ही छोड़ देती है। उसके शरीर से धीरे धीरे खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बदले के पूरा होते ही समीक्षा की आत्मा चली जाती है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी जरूर देखें।